फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रामैक्स एजुकेशन। माई सेल्फ कनक। आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के 25 जनवरी अर्थात आज के जो एग्जाम्स हुए हैं उसके पेपर के एनालिसिस करेंगे और आज के एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आपके एग्जाम आगे आने वाले डेट में है तो आप लोगों को इससे हेल्प हो जाए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एंड अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर सीडीपी सब्जेक्ट को। तो सीडीपी में कौन कौन से टॉपिक पर क्वेश्चन आए थे इसको जानेंगे। और जो ये क्वेश्चन है ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अर्थात जो स्टूडेंट ने आज एग्जाम दिया है और उनको जो जो क्वेश्चन याद था वो उनके द्वारा ही सेंड किया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को आगे के एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि सीटेट के एग्जाम्स में क्या है, आप लोगों को क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं। तो इनमें से क्या है, काफ़ी सारे टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं सीडीपी सब्जेक्ट को। तो सीडीपी में आपका कहाँ से क्वेश्चन आया था, एडीएचडी से एक क्वेश्चन आया हुआ था। ये जो है एक विकार है जो कि बालक में, बच्चे में हो जाता है, तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था। एंड जेंडर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। जेंडर से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको भी आप लोग जरूर अच्छे से समझ लीजिएगा कि जेंडर जो है वो जैविक है या सामाजिक है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। एंड एनसीएफ के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था। एंड एनईपी 2020 में बुनियादी उम्र कितनी है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना हुआ था। तो आप लोगों को पता होगा कि एनईपी 2020 के हिसाब से आपका 5 + 3 + 3 + 4 यानी इस तरह से याद कर सकते हैं 5334। इसको याद रखेंगे तो बुनियाद एनईपी 2020 की सारी ही एज इसमें है। स्टार्टिंग आपका 5 है, उसके बाद आपका 3 है, +3 है, +4 है। तो आप लोग कभी भी इसको भूलेंगे नहीं। तो आगे देखेंगे हम लोग। अगला जो टॉपिक था वो आपका कोहलबर्ग से एक क्वेश्चन पूछा गया था। कोहलबर्ग की जो नैतिक सिद्धांत है उसकी सेकेंड स्टेज के बारे में पूछा गया था। एंड नेक्स्ट जो था वाइगोत्स्की के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। एंड कथन और कारक के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था। एंड प्याजे से संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ था कि प्याजे की जो निगमन सोच है उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये आपके सीडीपी के जो क्वेश्चन मुझे रिसीव हुए हैं उनके ऊपर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। और इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप लोग आगे के सब्जेक्ट के लिए, आगे के एग्जाम्स के लिए आप लोग प्रिपेयर करिएगा, वो आपके वाइगोत्स्की हो गए एंड कोहलबर्ग, प्याजे एंड एनसीएफ 2005 एंड 2020 एंड एनईपी 2020। ये आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आप लोगों को एग्जाम्स में रिपीटेड इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप सीडीपी की तैयारी कर रहे हैं, 3 टॉपिक को जरूर अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो आगे देखेंगे हम लोग ईवीएस सब्जेक्ट को। आज की जो ईवीएस है वो थोड़ी सी ईजी लेवल की बताई जा रही है। आज का इवन एग्जाम ही थोड़ा सा लोग बता रहे हैं कि मॉडरेट से ईजी था। तो ईवीएस में आपका आवास के ऊपर एक मैच करने वाला क्वेश्चन था। अलग अलग स्टेट के आवास दिए हुए थे, घरों के प्रकार दिए हुए थे, उनको क्या करना था, मिलान करना था। तो आवास से रिलेटेड भी आपको ईवीएस में कॉमन टॉपिक है। ये आपको क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको एवरीडे एग्जाम्स में देखने को ही मिलते हैं। एंड नेक्स्ट जो था वो सामाजिकरण के प्राथमिक एजेंसी कौन सी हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी कौन कौन सी हैं, आपका सबसे पहले प्राथमिक एजेंसी है परिवार एंड उसके बाद आपका नेबरहुड यानी आस पड़ोस। ये आपके सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। एंड जो द्वितीय एजेंसी है वो है आपका स्कूल, विद्यालय, ये सब आपके द्वितीय एजेंसी है। एंड नेक्स्ट जो था वो था क्वेश्चन आपका मैप से रिलेटेड। मैंने कल की वीडियो में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि मैप से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ईवीएस में। मैप को अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया तो आपको इससे 2 से 3 मार्क्स आपको मैप से बनते ही बनते हैं। तो आपको आज के भी एग्जाम्स में मैंने कल भी डिस्कस किया था, बताया भी था। तो आज के एग्जाम्स में आया था बंगाल की खाड़ी से सटे हुए कौन से केंद्र शासित राज्य हैं, यानी बंगाल की खाड़ी के पास कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है। तो इसका आपको राइट आंसर क्या आएगा, लक्षद्वीप। तो बंगाल की खाड़ी के पास है। एंड गोलकुंडा किला से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। और सांप से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि सांप को मारना कौन से एक्ट में वर्णित है, सांप को मारना मना है, ये कौन से एक्ट में बताया गया है। एंड संकटग्रस्त प्रजाति के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था। एंड राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एंड ईवीएस की जो थीम है वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ईवीएस में, तो उससे भी रिलेटेड आज के एग्जाम्स में क्वेश्चन आया था। एंड जारवा जनजाति के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था।
एंड आम की प्रजाति के ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था। एंड नौसेना टुकड़ी की संख्या कितनी होती है, इसके ऊपर भी ईवीएस में क्वेश्चन आया हुआ था। तो कुल मिला के बोल सकते हैं कि आज की जो ईवीएस थी वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी, मॉडरेट थी, और काफ़ी लोग जिन्होंने बहुत अच्छे से स्टडी किया है, जिन्होंने इन सब टॉपिक को पढ़ा था, उनके लिए ईजी भी थी। तो अगर आप लोग ईवीएस की तैयारी कर रहे हैं आगे के एग्जाम्स के लिए, तो इसमें मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूँगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जिसको आपको कवर करना है। सबसे पहले तो मैंने बताया है कि आपको कि मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको हाउस हो गया, घर हो गया, जगह जगह के नृत्य हो गए, भोजन हो गया, और पौधे से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनता है कि पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन आते हैं। तो इन सब टॉपिक को आप ईवीएस में ज़रूर कवर कर लीजिएगा। एंड पार्क भी पूछा जा रहा है जगह जगह पे, जो पार्क है कि कौन से जगह पर ये पार्क है। एंड ईवीएस की थीम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईवीएस के लिए। तो आगे हम लोग देखेंगे मैथ्स के लिए कि मैथ्स में क्या क्या पूछा गया था। तो मैथ्स में आपका 19 से 51 तक के अभाज्य युग में पूछे गए थे। एंड पैटर्न से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। डाइस के ऊपर एक क्वेश्चन था, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाइस में मतलब आपको पूछ दिया जाता है कि अगर आपका डाइस में एक तरफ एक आ रहा है तो उसके अपोजिट में क्या होगा, या 5 के अपोजिट में क्या होगा। इस तरह से आपके डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। एंड आयत से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। एंड वैन हिले से संबंधित आपको क्वेश्चन मैथ्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग जरूर कवर करके जाइएगा। एंड ज्यामिति से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था। एंड सम संख्या के ऊपर भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। एंड नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो ये आपके मैथ्स के टॉपिक हैं। अगर मैथ्स में आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, ये चारों टॉपिक अगर आपकी मैथ्स वीक है तो भी आप अच्छे से इसको मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपका वैन हिले कर लीजिए। एंड पैटर्न से रिलेटेड ये सब भी कॉमन टॉपिक है और इजी टॉपिक है। तो इन सब टॉपिक को भी कर लेते हैं तो आपको 15 मार्क्स जो आपके सवालों के होते हैं उसमें से आप 10 मार्क्स तक कवर कर सकते हैं। एंड बाकी आपके पेडागोजी है तो उसको तो आप इजीली कर ही सकते हैं। तो ये आपके मैथ्स के टॉपिक थे। एंड आगे देखेंगे हम लोग हिंदी में आपका नदी के ऊपर एक गद्यांश या पद्यांश था, कन्फ्यूजन है इसमें, तो आया हुआ था पैसेज आपका। एंड दूसरा आपका भील जनजाति के ऊपर क्वेश्चन था। एंड प्रत्यय और उपसर्ग कौन से शब्द में दोनों ही होते हैं, ये एक क्वेश्चन आया हुआ था। एंड संधि से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एंड हिंदी में ही आपका फॉर्मेटिव एंड सुमेटिव असेसमेंट के बारे में एक क्वेश्चन था। और विलोम शब्द आया हुआ था, ज्ञात का आपको विलोम शब्द पूछा गया था। एंड मेघ का आपका पर्यायवाची पूछा गया था, मेघ यानी बादल, तो इसका आपको पर्यायवाची आज के एग्जाम में हिंदी में पूछा गया था। तो हिंदी में आपके ये आपका पैसेज जो गद्यांश और पद्यांश होता है वो 15 मार्क्स का होता है, और जो 15 मार्क्स होता है वो बेसिक हिंदी का ग्रामर होता है, यानी उसमें पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, ये सब चीज़ें ही आपको पूछी जाती है। पेडागोजी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हिंदी में अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोलिए तो भाषा विकास पढ़ लीजिए इसमें, और आपका चॉम्स्की पढ़ लीजिए। ये सब आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप आगे के एग्जाम्स के लिए ज़रूर कवर कर लीजिएगा, तो आपका हिंदी अच्छे से कवर हो जाएगा। एंड आगे देखेंगे हम लोग संस्कृत में। तो संस्कृत में आपके पैसेज जो था वो दक्षिणीय राजा त्यागराज, इस तरह से कुछ आपका नाम बताया जा रहा है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। एंड चॉम्स्की मैंने बताया कि आपको हिंदी में भी चॉम्स्की इंपॉर्टेंट है एंड संस्कृत में भी, क्योंकि ये भाषा से संबंधित मनोवैज्ञानिक है, तो इनको आप लोग जरूर कवर करिएगा ताकि आपको दोनों ही सब्जेक्ट में आपको हेल्प हो जाएगी। एंड जो शिक्षण शास्त्र अर्थात पेडागोजी आपकी आज की आई थी वो थोड़ी सी इजी बताई जा रही है, इसीलिए ओवरऑल हम लोग आज के पेपर को काफ़ी सारे लोगों ने जिन्होंने दिया है वो इजी बता रहे हैं। एंड LSRW आपका बताया जा रहा है कि इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो ये क्या है, ये आपके लर्निंग के जो है वो पार्ट हैं कि कौन से स्टेप से हम लोग अधिगम करते हैं। तो ये आपका टोटल ओवरऑल आपका हमने एनालिसिस किया और बताया कि कौन से टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, ताकि आप लोग आगे के एग्जाम्स अगर आपके हैं तो इन सब टॉपिक को आप लोग कवर कर लीजिए और आप लोगों को पता चलेगा कि पेपर जो इस साल का आ रहा है वो किस तरह का आ रहा है। और अगर आपके आगे के डेट में एग्जाम्स है तो इन टॉपिक को आप लोग जरूर कवर करके जाइएगा ताकि आप लोगों को हेल्प हो, क्योंकि सीटेट में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो और इस साल भी आपको प्रीवियस ईयर के ही आज के डेट में एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों की कुछ और क्वेश्चन याद आते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।